होंगे, इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो और जिसने रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर के आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा? चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी।